अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन को समझना है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखना है, इसके यूजेस को देखना है। उसके बाद हम फर्दर एक्सप्लेनेशन की तरफ आएंगे। माय डियर स्टूडेंट, ये कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती हैं, और इनकी ये जो कंडक्टर होने की एबिलिटी है हम उसे कंडक्शन कहेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का पास हो जाना दैट इज कंडक्शन। और वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है इनकी कंडक्शन। नॉन मेटल्स जो होते हैं ज्यादातर माय डियर स्टूडेंट ये कंडक्टर होते हैं, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी इनमें से गुजर जाती है। और जो नॉन मेटल्स हैं ये हमारे पास माय डियर स्टूडेंट है, ये इंसुलेटर होते हैं। जिस चीज में करंट गुजर जाता है माय डियर स्टूडेंट वो अच्छी कंडक्टर होती है, और जिसमें नहीं गुजरता वो हमारे पास इंसुलेटर होती है जी। नॉन मेटल्स में कोई और मटेरियल अगर हम कहते हैं जी सिरेमिक है, जैसे एक मटेरियल है सिरेमिक वगैरह, इसमें से करंट नहीं गुजरता, ये इंसुलेटर है। और मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन माय डियर स्टूडेंट होते हैं, इसलिए इनकी ये बिजली की वायर वगैरह बनी होती है कॉपर की, सिल्वर की, तो ये मेटल्स हैं। और इनमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक सर्किट है, एक वायर इसको सर्किट से जोड़ा हुआ है, जिसके अंदर इस तरह फ्री इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ ऊपर मेटल एटम होंगे, मेटल एटम के बीच में इस तरह का एक इलेक्ट्रॉन का काफी रश होता है। जब करंट देते हैं ये एक दूसरे को चार्ज आगे शो करवाते हैं और करंट पास हो जाता है। और जो इंसुलेटर होते हैं यानी कि नॉन मेटल्स होती है माय डियर स्टूडेंट, इनके बीच में इस तरह की कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। और जब कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए इनमें करंट गुजरने की पॉसिबिलिटी भी नहीं होती। लेकिन ये आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो है ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में रखने वाली प्रॉपर्टी है, यानी कि ना ये अच्छे कंडक्टर हैं ना ही ये इंसुलेटर हैं, बल्कि इनकी जो कंडक्टिविटी है, जो इनकी कंडक्शन है, वो बिटवीन होती है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। यानी कि जो इनकी कंडक्शन की है या करंट गुजरने की का चांस है वो इन दोनों के दरमियान होता है, मेटल और नॉन मेटल। और इनके अंदर जो करंट पास होता है माय डियर स्टूडेंट वो एक खास कंडीशन के अंदर होता है, वैसे करंट नहीं गुजरता। और ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज होने वाली ये हमारे पास है एक चीज है, एक ऐसा मटेरियल है जो कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर माय डियर स्टूडेंट इस्तेमाल हो रहा है। जो बिजली वाली डिवाइसेस हैं हमारे पास उनके अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट सोलर सेल हैं, सोलर सेल्स के अंदर इसका इस्तेमाल है। गाड़ियों वगैरह के अंदर, कार्स के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। लैपटॉप के अंदर माय डियर स्टूडेंट सिलिकॉन की चिप्स वगैरह इस्तेमाल की जा रही हैं। उसके अलावा बाकी भी माय डियर स्टूडेंट इसका एक अच्छा खासा यूज़ है। ये सारी यूजेस के पीछे यही है कि ये माय डियर स्टूडेंट काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं और एक खास कंडीशन के अंदर एक अच्छी कंडक्शन शो करते हैं, इनमें अच्छा करंट गुजरने की पॉसिबिलिटी होती है, ये ज्यादा प्रोलॉन्ग हो सकते हैं, ज्यादा देर तक रह सकते हैं, ड्यूरेबल होते हैं काफी ज्यादा। ये माय डियर स्टूडेंट एफिशिएंट है, यानी कि अपनी जो इनकी वर्किंग है वो काफी एफिशिएंट होती है। उसके अलावा इनके अंदर ये काफी फास्ट होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज वगैरह इनके अंदर माय डियर स्टूडेंट पाई जाती हैं, इसलिए हम सेमीकंडक्टर को करंट गुजारने के लिए कंडक्शन के तौर पे डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल करते होते हैं। तो यानी कि सेमीकंडक्टर वो वाले मटेरियल हुए जिनकी कंडक्शन की जो एबिलिटी है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान होती है, और इनके अंदर कुछ खास प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इस बेस पे हम इनको इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो होगी इसकी डिफाइन। अब कौन से एलिमेंट्स हैं, अब हमने इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करना है कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं माय डियर स्टूडेंट
जो सेमीकंडक्टर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो ज़्यादातर माय डियर स्टूडेंट एलिमेंटल फॉर्म में मेनली हमारे पास एक एलिमेंट है सिलिकॉन है, और दूसरा जी हमारे पास है जर्मीनियम। इसके अलावा आर्सेनिक भी है, और ये सिलिकॉन आर्सेनाइड या जर्मेनियम गैलियम आर्सेनाइड एज ए कंपाउंड भी सेमीकंडक्टर यूज किए जा रहे हैं, लेकिन ये हमारे पास एलिमेंटल फॉर्म है। ये पीरियोडिक टेबल के दोनों ही माय डियर स्टूडेंट जो 4 ग्रुप है, नॉर्मल एलिमेंट से 4 ग्रुप जो है ये उसी के एलिमेंट्स हैं। इनके सिलिकॉन एस सिलिकॉन ये है, और जीई हमारे पास जर्मेनियम है। इनको एज ए सेमीकंडक्टर इस्तेमाल किया जा रहा है। इनकी प्रॉपर्टी क्या है? अब माय डियर स्टूडेंट जो सिलिकॉन है इसका एटॉमिक नंबर है 14। इसके अगर हम इस तरह ड्रॉ करें स्ट्रक्चर, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और जो लास्ट शेल बचता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में अब 4 है। स्टेबल होने के लिए ये 4 अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। सिलिकॉन की बात कर लें या जर्मेनियम की, इनका बॉन्डिंग का क्राइटेरिया एक ही है, यानी कि सिलिकॉन जो हमारे पास माय डियर स्टूडेंट उसके वैलेंस शेल में इस तरह 4 इलेक्ट्रॉन है। अब हर एटम चाहता है कि मेरे वैलेंस शेल में 8 हो जाएं। स्टेबल होने के लिए ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे सिलिकॉन के साथ माय डियर स्टूडेंट इस तरह ये शेयर कर देगा। ये एक सिलिकॉन बना लेते हैं, इस तरह ये सिलिकॉन बना लेते हैं। अब इनके पास भी इसी तरह 4 इलेक्ट्रॉन ही हैं, सबके पास इस तरह 4 इलेक्ट्रॉन है माय डियर स्टूडेंट। अब ये अपने इस तरह इलेक्ट्रॉन माय डियर स्टूडेंट ये शेयर कर लेते हैं, और शेयर करके उनके बीच में इस तरह की ये एक बॉन्डिंग बन जाती है, जिसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ओवरऑल ये जो सिलिकॉन है माय डियर स्टूडेंट, इसके चारों के चारों इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, यानी कि चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर इस्तेमाल हो गए। इस तरह एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक सिलिकॉन का, इस तरह ये। अब इनमें तो करंट गुजरने की कोई चांस नहीं है। अगर हम इसको और अच्छे से बनाना चाहें तो हम यूं इस तरह ज्यादा ओपन करके बना सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ये एक सिलिकॉन की बॉन्डिंग है। इस तरह हम अगर बाकी सिलिकॉन को यहाँ पे बनाए तो बना ले, यानी कि जो सिलिकॉन है ये एक जाइंट स्ट्रक्चर की फॉर्म में पाया जाता है, एक क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है। सिलिकॉन जो है हमारे पास एक नॉन मेटल है। अब इधर भी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, हर सिलिकॉन के पास उसके लास्ट शेल में माय डियर स्टूडेंट 4 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। अब वो जो 4 इलेक्ट्रॉन है इन्होंने इस तरह आपस में शेयर किए होते हैं, और ये जो शेयरिंग वाला बॉन्ड होता है माय डियर स्टूडेंट हम इसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी कि ये कुछ इस तरह का बॉन्ड बनेगा, एक सिलिकॉन ने दूसरे के साथ इस तरह ये बॉन्ड बनाया होगा, फिर ये सिलिकॉन किसी और सिलिकॉन से मिला होगा, ये सिलिकॉन इधर, यानी कि इन्होंने हर एंगल पे हर लिहाज से अपने साथ वाले सिलिकॉन के साथ इस तरह कोवेलेंट बॉन्डिंग की होती है। ये जो लाइन वाला बॉन्ड होता है इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, और हर बॉन्ड में माय डियर स्टूडेंट टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसकी जो एक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे भी हमने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिहाज से बात कर दी है। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह शेयर होते हैं, कोई चांस नहीं है इसमें करंट गुजरने का। लेकिन अगर माय डियर स्टूडेंट हम इसे हाई टेम्परेचर देते हैं तो ऑब्वियसली ये इनकी बॉन्डिंग जो है आपस में ब्रेक कर जाएगी। जब ब्रेक कर जाएगी तो इनके इलेक्ट्रॉन मोबाइल होना शुरू हो जाएंगे, उनके अंदर एक मोबिलिटी आ जाएगी, वो आपस में मूव करना शुरू कर देंगे, और जब मूव करेंगे तो इनके अंदर करंट जो है ना वो पास हो जाएगा। अब माय डियर स्टूडेंट ये एक नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये हाई टेम्परेचर के ऊपर सिलिकॉन के अंदर करंट पास होगा। यानी कि ये सिलिकॉन इन प्योर फॉर्म एज ए कंडक्टर या एज ए सेमी कंडक्टर तब होगा जब हम हाई टेम्परेचर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तब फ्लो करेंगे। फर्ज ये इलेक्ट्रॉन मूव करके कहीं और जाता है तो यहाँ पे एक गैप बच जाएगा, हम कहते हैं उसे होल, ये होल बन जाएगा। और होल का मतलब है कि उसके ऊपर वहां इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिधर जाएगा वहां नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्रिएट होने की वजह से करंट गुजरेगा, लेकिन ये हाई टेम्परेचर पे है और ये कंडीशन डेवलप करना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो सिलिकॉन है ये एज ए इंसुलेटर काम करता है, और ये एज ए अगर कंडक्टर होगा खास कंडीशन के अंदर माय डियर स्टूडेंट हम इसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहेंगे। लेकिन हमने इसकी बात नहीं करनी, इंट्रिंसिक की बात नहीं करनी, हमने समझना है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसका मतलब प्योर फॉर्म में तो हम सिलिकॉन में से करंट नहीं पास कर सकते, फिर हमें कुछ कंडीशन जो है एक सर्टेन कंडीशन डेवलप करवानी पड़ेगी
तब जाके सिलिकॉन या जर्मेनियम में करंट पास होगा, तब हम इसे सेमीकंडक्टर का प्रॉपर नाम देंगे। तो उसके लिए माय डियर स्टूडेंट हमारे पास है इसकी दो टाइप्स बन जाती हैं। एक को हम माय डियर स्टूडेंट कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, और एक हमारे पास माय डियर स्टूडेंट एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। पी टाइप से मुराद ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाली चीज आएगी जिसे हमने माय डियर स्टूडेंट होल का नाम देना है, और एन से मुराद हमारे पास नेगेटिव स्पीशी आएगी कोई, जिन्हें हमने इलेक्ट्रॉन्स का नाम देना, और दोनों ही चार्ज कैरियर्स होंगे, दोनों की वजह से चार्ज माइग्रेट होगा। इसलिए होल हो या इलेक्ट्रॉन हो, ये जब इनकी वजह से ये मूव करेंगे तो सेमीकंडक्टर के अंदर माय डियर स्टूडेंट चार्ज आ जाएगा। तो सबसे पहले हम पी टाइप देखते हैं। तो जब आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो ये ऐसे नहीं होना, ये होना है डोपिंग से। डोपिंग मतलब हमने मिलावट कर देनी है, हमने बाहर से ये जो सिलिकॉन है इसके अंदर किसी और एलिमेंट को मिक्स कर देना है। जब किसी और एलिमेंट की मिलावट कर देंगे माय डियर स्टूडेंट, हमने ये सारी चीजें देख ली हैं कि जो सिलिकॉन है नॉर्मल कंडीशन के अंदर इसमें इलेक्ट्रिसिटी माय डियर स्टूडेंट कंडक्ट नहीं होती, खास हाई टेम्परेचर पे जाके होता है। लेकिन हम इसको अच्छा बिजली का कंडक्टर बनाना चाहते हैं, हम इसको वाइडली तौर पे यूज करना चाहते हैं क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा एफिशिएंसी है, बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर इसका बहुत अच्छा रोल है। और टेम्परेचर के साथ है इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। ये अच्छे बहुत ज्यादा फिनोमिनल है, इस बेसिस के ऊपर हम करना चाहते हैं। फिर हम सिलिकॉन, फर्ज किया ये हमारे पास सिलिकॉन का सैंपल पड़ा हुआ है, हम इसमें थोड़ी मिलावट कर देंगे, कोई फॉरेन एलिमेंट इसमें इस्तेमाल कर देंगे। और फॉरेन एलिमेंट जो हमने लेना है माय डियर स्टूडेंट वो हम लेंगे एल्यूमिनियम, और जो एल्यूमिनियम है माय डियर स्टूडेंट Al, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सेकंड में ऑब्वियसली 8 ही होते हैं, 8 और 2 10, और पीछे बचते हैं 3, 1 2 3, क्योंकि 13 एटॉमिक नंबर है तो इसके वैलेंस शेल में माय डियर स्टूडेंट 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन वाली चीज है उसको मैंने यहाँ पे रख दिया, यानी कि मेरे पास ये है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है मेरे पास, इसके वैलेंस शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरह एक साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन, और ये है तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब सिलिकॉन में जब इसको थोड़ा मिक्स कर दिया है तो इधर हमारे पास सिलिकॉन भी इसके साथ है, आगे पीछे ढेर सारे सिलिकॉन पड़े हुए हैं। इस तरह सिलिकॉन के तो हमने देख लिया कि वैलेंस शेल में 4 है, तो हमने तो 4 इलेक्ट्रॉन ही लेने हैं, हम कम तो नहीं लेंगे क्योंकि चारों ही बॉन्डिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं वैलेंस शेल वाले। ये एक सिलिकॉन ले लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो 4 है। अब देखिएगा ये इधर कोवेलेंट बॉन्डिंग में यूज हो जाएंगे, ये भी कोवेलेंट बॉन्डिंग में यूज हो जाएंगे, ये भी कोवेलेंट बॉन्डिंग में यूज हो जाएंगे, और जो ये है हमारे पास ये अकेला रह जाएगा। इसका मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। कोवेलेंट बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक एल्यूमिनियम का एक सिलिकॉन का, ये शेयर होके एक स्टेबल बॉन्डिंग बना लेंगे, ये भी बना लेंगे, ये भी बना लेंगे। लेकिन इस केस में देखें 1 इलेक्ट्रॉन है, वो भी सिलिकॉन है, और एल्यूमिनियम वाली जगह पे वो स्पेस इतनी खाली है, मैं कहता हूँ ये एक गैप बच गया, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, 1 नहीं है। ये जो खाली जगह बचती है माय डियर स्टूडेंट इसे हम होल कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन की कमी है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है हम कहते हैं वो इलेक्ट्रॉन के लिहाज से वो डेफिशिएंट चीज है, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड माय डियर स्टूडेंट पुअर है, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हम कहते हैं थिन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर से माइग्रेट होके इस होल में आएगा। अब जब होल में आएगा फिर यहाँ पे होल बन जाएगा, जब इधर पॉजिटिव चार्ज है, और जब ये जाएगा ये एक अपना नेगेटिव चार्ज की वजह से उस खाली जगह की तरफ जाएगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब है जब हमने एल्यूमिनियम की इम्प्यूरिटी उसके अंदर मिक्स करवाई है तो फिर चार्ज कैरियर्स डेवलप हो गए, ये इलेक्ट्रॉन और ये होल, इस पे पॉजिटिव जगह कहेंगे पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव, तो अब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उस होल की तरफ माइग्रेट करेंगे। इस तरह पूरा जो हमारे पास क्रिस्टल है, जहाँ जो जो एल्यूमिनियम इधर भी होंगे, इस तरह यहाँ भी होंगे, चारों तरफ सिलिकॉन ने घेरा होगा, इधर भी इधर बेशुमार होंगे, अनकाउंटेबल, और ये मूव करेंगे। जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेंगे, यानी कि ऊपर से करंट जब हम इसको देंगे तो फिर क्योंकि ये चार्ज
मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से जब एक्सटर्नल सर्किट वाले इलेक्ट्रॉन आएंगे वो भी इसके अंदर माइग्रेशन शो कर देंगे और इसके अंदर माय डियर स्टूडेंट करंट पास होना शुरू हो जाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छे कंडक्टर के तौर पे काम करते हैं। इसे हम एक खास कंडीशन में जाके हमने कंडक्टर बना दिया और इन्हें हम सेमी कंडक्टर का नाम दे देंगे। और क्योंकि यहाँ पे होल्ड है, होल्ड मीन पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इसको पॉजिटिव चार्ज के बेस पे हमने पॉजिटिव मीन पी टाइप सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं। और इसमें हमने इम्प्योरिटी ऐड की है, इस बेस पे हमने इसे एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर भी कहते होते हैं। अब ये तो हो गया हमारे पास पी टाइप। अब हम देखते हैं हमारा आखिरी जो पॉइंट है, दैट इज द एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप मीन के हमारे पास अब नेगेटिव चार्ज वाली चीज है। एन टाइप सेमीकंडक्टर माय डियर स्टूडेंट, इसे हम इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे, एफिशिएंट होंगे, कमी नहीं होगी बल्कि ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड माय डियर स्टूडेंट इसके अंदर थोड़ा थिक हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब हमने इसके लिए भी हमने मिलावट करनी है। मिलावट किए बगैर ये सेमीकंडक्टर होने वाले नहीं है, यानी कि हमने इसके अंदर भी डोपिंग करनी है और डोपिंग भी किसी फॉरेन एलिमेंट की करेंगे। हम वो लेंगे अब जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमारे पास फास्फोरस है माय डियर स्टूडेंट। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। इसके वैलेंस शेल में अगर हम देखते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंसी शो करता है, इसलिए हम इसको पेंटाविलेंट कहते हैं। और पी टाइप के अंदर हमने देखा था एल्यूमिनियम को उसकी 3 वैलेंसी थी तो वो ट्राइवेलेंट था। अब देखें जो फास्फोरस है हमारे पास के 5 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, एक इधर आ जाएगा, ये हमारे पास 2 आ जाएंगे, ये हमारे पास 3 आ जाएंगे और ये हमारे पास 4 आ जाएंगे और ये हमारे पास 5, यानी कि एक जगह पे 2 हम इकट्ठे बना देते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये भी सिलिकॉन के साथ मिक्स हुआ है, तो अब हम इसका भी सारा जो है ना मंजर देखते हैं और समझते हैं कि ये इसमें किस तरह की बॉन्डिंग हुई है। तो ये हम सिलिकॉन एक ले लेते हैं, ये वैसे बेशुमार है, हम अपनी आसानी के लिए अपने टाइम को देखते हुए हम इतने ले रहे हैं। और यहाँ भी बना दें 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिएगा ये वाले इस तरह कोवेलेंट बॉन्डिंग में यूज हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला भी और ये वाला। अब सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड ही बनाने, इस तरह इधर ये भी किसी दूसरी अपने सिलिकॉन के साथ या इस तरह फास्फोर के साथ शेयर हो जाएंगे। हमारा मेन कहानी यहाँ पे, हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग में यूज हो गया। अब फास्फोर के पास एक एक्स्ट्रा बच गया, ये जो बच गया ना, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर माय डियर स्टूडेंट चार्ज है नेगेटिव। अब ये नेगेटिव जो है ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एज ए चार्ज कैरियर है। अब ये मूव करना शुरू कर देगा। अब यहां से ये मूव करेगा, जहां पे कहीं कमी होगी वहां ट्रेवल करना शुरू कर देगा। जब इसकी ट्रेवलिंग आएगी तो इसका मतलब इसमें मोबिलिटी ऑफ चार्ज है और इसके अंदर जो माय डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करना शुरू कर देता है। जब हम एक्सटर्नल सर्किट देंगे तो ये क्योंकि पहले ही मूव कर रहा है पूरे क्रिस्टल के अंदर, बेशुमार फास्फोरस और सिलिकॉन है, इनकी मूवमेंट है, और जब करंट देंगे तो ये इनकी माइग्रेशन ज्यादा एक्टिव हो जाएगी और इसके अंदर करंट पास होना शुरू हो जाएगा। और इसमें क्योंकि चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में हमने चार्ज कैरियर होल देखा था, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ की चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, इसलिए हमने माय डियर स्टूडेंट इन्हें एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम दिया है। इसमें चार्ज कैरियर होल्स और इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होते हैं। इस बेस के ऊपर इम्प्योरिटीज डेवलप करवा के फास्फोरस और एल्यूमिनियम जैसे एलिमेंट्स की हमने सिलिकॉन और जर्मेनियम को इस तरह हम सेमीकंडक्टर बना लेते हैं और इन्हीं प्रॉपर्टीज की बेस पे इसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज किया जाता है। थैंक यू।